हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। संभारिक को अंग्रेजी में आइसोबार कहा जाता है और समन्यूट्रॉनिक को आइसोटोन कहा जाता है। तो आइए आज जानने का प्रयास करते हैं कि संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। सबसे पहले संभारिक। दोस्तों, कहा जाता है विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, उसे संभारिक कहा जाता है। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, उसे संभारिक कहा जाता है। कहते हैं जैसे आर्गन 40-18 आर्गन, 40-19 पोटेशियम और 40-20 कैल्शियम संभारिक है। यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं। तो इन विभिन्न तत्वों के परमाणु में परमाणु संख्या अलग अलग है, 18 है, 19 है और 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों में सेम है, मतलब इक्वल है, 40 और 40 है। तो इसे संभारिक कहा जाएगा। यानी कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, यहाँ पर 3 तत्वों का परमाणु है, कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन का। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होता है, उसे संभारिक कहते हैं। संभारिक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले 40-18 आर्गन, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 18 होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगा 22, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात होता है। अगला संभारिक है 40-19 पोटेशियम। तो 40-19 पोटेशियम में प्रोटॉनों की संख्या 19 होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 21 हो जाएगा। तो 40-20 पोटेशियम, 40-20 पोटेशियम का में प्रोटॉनों की संख्या 20, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 20 हो जाएगा। तो ये संभारिक हुआ। यानी कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होता है परमाणु संख्याएं असमान होता है और द्रव्यमान संख्याएं समान होता है, उसे संभारिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं समन्यूट्रॉनिक क्या है।
समन्यूट्रॉनिक। तो कहा जाता है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं और द्रव्यमान संख्याएं दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों असमान होता है, तो उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होता है। उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे 12,6 कार्बन और 15,7 नाइट्रोजन समन्यूट्रॉनिक है। समन्यूट्रॉनिक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चौदह 6 कार्बन, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होता है। 15,7 नाइट्रोजन। 15,7 नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 7 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होता है। तो ये 14,6 कार्बन और 15,7 नाइट्रोजन ये समन्यूट्रॉनिक है, क्योंकि विभिन्न तत्वों के यहाँ परमाणु है। ये कार्बन का परमाणु है, ये नाइट्रोजन का परमाणु है, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, 8 और 8। तो इसी नाम के आधार पर समन्यूट्रॉनिक नाम रखाया। सम का मतलब समान, तो क्या समान होना चाहिए? न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन समान होना चाहिए। मतलब कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर नहीं होगा, उसे समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो यहाँ पर परमाणु संख्या 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ परमाणु संख्या 14 है, यहाँ द्रव्यमान संख्या 14 है, यहाँ द्रव्यमान संख्या 15 है। मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होगा और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा, उसे समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।